हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अध्ययन कर रहे हैं बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। लास्ट चैप्टर में हमने अध्ययन किया कि जैविक क्रियाओं में विभिन्न प्रकार के इनऑर्गेनिक मटेरियल्स की क्या अहमियत होती है, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि इनऑर्गेनिक मटेरियल में मुख्य रूप से डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं वो अपना बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखती है, और उनमें से भी हमने ये देखा कि आयरन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसी कारण हम ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे खाने में आयरन की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखें। वो आयरन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन या जो दूसरे एंजाइम्स या प्रोटीन अणु हैं उनमें एक्टिव सेंटर के रूप में पाई जाती है। वो हमने लास्ट लेक्चर में हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर का जब अध्ययन किया तो उसमें हमने ये जाना। आज के इस लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में आयरन किस प्रकार से कार्य करती है या उसका क्या रोल है। इसके अलावा आयरन का और क्या इम्पोर्टेंस है। तो बॉडी में या जैविक क्रियाओं में आयरन का इम्पोर्टेंस होने की वजह से ये आयरन स्टोरेज के रूप में भी रहती है, और ये विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है उसमें भी भाग लेती है। जब हम ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन की बात करते हैं तो आयरन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन के परिवहन का मुख्य रूप से साधन होती है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन दोनों में ही जो हिम सेंटर हैं वो आयरन के ही बने होते हैं, और ये हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बंधन की प्रॉपर्टी रखते हैं। हीमोग्लोबिन हमारी श्वसन क्रिया के द्वारा जो ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रवेश करती है तो वहाँ पर फेफड़ों में ऑक्सीजन का जो दाब है, प्रेशर है, वो अधिक हो जाता है। इस वजह से वहाँ पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण कर लेती है। यह हीमोग्लोबिन जब टिश्यू सिस्टम में जाती है तो वहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाने की वजह से ऑक्सीजन के प्रति हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग एफिशिएंसी है वो कम हो जाती है, और मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के प्रति बाइंडिंग एफिशिएंसी बहुत अधिक हो जाती है। अतः वहाँ पर हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन को मायोग्लोबिन को ट्रांसफ़र कर देती है। इस प्रकार से
इस प्रकार फेफड़ों से ऑक्सीजन टिश्यू सिस्टम तक पहुंच जाती है और वहाँ से फिर वो ऑक्सीजन कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न जो क्रियाएं उन क्रियाओं में भाग लेती है। मायोग्लोबिन के लिए जो साम्य स्थिरांक है जिसे हम KMB के रूप में लिख रहे हैं, उसे हम इस समीकरण के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मायोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जब कंबाइंड होती है तो ऑक्सीफॉर्म बना रही है और उसके इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सी मायोग्लोबिन अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ मायोग्लोबिन और ऑक्सीजन। यहाँ पर यदि हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है उसको F से रिप्रेजेंट करें तो क्योंकि ऑक्सीजन गैसीय रूप में है तो इसको हम P से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पर इन दोनों की टोटल क्वांटिटी एक इकाई हो तो मायोग्लोबिन का जो मात्रा है वो 1 माइनस F होगा। उस कंडीशन में KMB को हम इस फॉर्मूले के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इससे हम F का वैल्यू निकालें तो F का वैल्यू साम्य स्थिरांक के रूप में इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन में हिम की 4 इकाइयाँ होती है, जो हिम सेंटर है उसकी, इस कारण वहाँ पर 4 ऑक्सीजन के अणु संयुक्त हो सकते हैं। तो उसके लिए जो समीकरण है वो समीकरण थोड़ी सी जटिल हो जाती है और उसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ n का वैल्यू 2.8 होता है। ये n का जो वैल्यू है वो वास्तव में फिक्स ना होकर pH पर डिपेंड करता है। तो इस प्रकार से हम साम्य स्थिरांक के आधार पर जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है या मायोग्लोबिन है उसकी मात्रा को काउंट कर सकते हैं। आयरन साइटोक्रोम में भी पाया जाता है। साइटोक्रोम C में जो एमिनो एसिड्स की पॉलीपेप्टाइड हेलिक्स होती है वो हेमी समूह से जुड़ी होती है, उनको चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन में ऑक्सीजन की बाइंडिंग की एफिशिएंसी पाई जाती है, जबकि साइटोक्रोम में ये बाइंडिंग एफिशिएंसी नहीं होती है। इस कारण साइटोक्रोम C बाइंडिंग प्रोसेस में भाग नहीं लेता है। इस कारण यहाँ पर वो साइटोक्रोम C एक रिडॉक्स सेंटर के रूप में ही बिहेव करता है। वो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए अप्रत्यक्ष रूप से एक्टिव साइट को अवेलेबल करवाता है। इस प्रकार से हम इस साइटोक्रोम में जो FES सिस्टम है, इस FES सिस्टम के आधार पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि जैविक क्रियाओं में आयरन बहुत अधिक इम्पोर्टेंस रखता है। इनमें से आयरन के जो मुख्य बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम C, इसके अलावा क्लोरोफिल दूसरे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनमें एक्टिव सेंटर के रूप में आयरन के स्थान पर मैग्नीशियम पाया जाता है।
तो इस प्रकार हमने कुछ धातुओं के बारे में जो अध्ययन किया जो जैविक क्रियाओं में महत्व रखती है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।